स्टार्ट करें। डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है ना। चलो, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में नहीं होगी तो हमें उनको उस फॉर्म में रिड्यूस करना होगा, है ना। कैसे ना कैसे करके उसको वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। जैसे कि ये मान लीजिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में dy by dx इक्वल्स टू cos दे रखा है x plus y, है ना। तो यहाँ पर आप इजीली वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। मतलब मैंने आपको वेरिएबल सेपरेशन में क्या सिखाया था कि dx को सारी x की चीज लेनी है, dy को y का, dx के साथ फंक्शन ऑफ x, dy के साथ फंक्शन ऑफ y और फिर इंटीग्रेट करते हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, cos के साथ x plus y, है ना। तो अलग अलग नहीं कर सकते हम। देखो कैसे करोगे यार, dy इधर हो जाएगा, इधर cos x plus y dx। अब मैं कैसे दूंगा, ये तो कंपोजिट फंक्शन। तो यानी जब मल्टीप्लिकेशन होता है दो फंक्शन का तो हम अलग अलग कर सकते हैं, dx को dy और dx को x दे सकते हैं, dy को y। लेकिन यहाँ प्लस एडिशन के फॉर्म में और cos बाहर लगा हुआ है तो इसको सेपरेट नहीं कर सकते इजीली। तो ऐसे टाइम में हमें कुछ सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करना होगा। इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड ही बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही बोलते हैं। हम कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, है ना। पहले हमने सीखा वेरिएबल सेपरेशन मेथड से, ठीक है ना। तो जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की होती है। वेरिएबल सेपरेशन मेथड में इजीली क्या होता है, हम वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं। अब भी हम वही पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इजीली वेरिएबल सेपरेट नहीं होते हैं उसमें हम क्या यूज करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, मतलब आपको रिड्यूस करके लेके आनी है ऐसी फॉर्म। तो रिड्यूस करके लेके आनी है तो यहाँ पर ये x plus y दे रखा है आपको, तो आप क्या करिए, x plus y को कुछ मान लीजिए, t मान लीजिए, है ना। x plus y को अगर हम t मानेंगे, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करें बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy dx of x plus dy dx of y is equal to dy dx of t, है ना। तो ये चीज क्या बन गई हमारी, ये बन गया हमारा dy dx of x 1 हो गया, ये हो गया dy by dx और ये हो गया dt by dx, है ना। ठीक है, तो 1 plus dy by dx is equal to dt by dx। अब देखो, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लाइन लिखी थी कि हम इसको अलग नहीं कर सकते। अब देखो 1 plus dy by dx is equal to dt by dx आ गया, तो यहाँ से dy by dx क्या बोल सकता हूँ मैं, dy by dx क्या हो जाएगा, dt by dx minus 1, है ना। ये 1 इधर आ जाएगा, तो dy by dx की वैल्यू, dy by dx क्या आ गया, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, पुट किया x plus y को t, जैसा हम इंटीग्रेशन में भी करते थे, और फिर डिफरेंशिएट किया बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx आ गया मेरे पास dt by dx minus 1। अब ये dy by dx हम यहाँ रख देते हैं हमारे सवाल में, ये सवाल है। तो आगे dy by dx वहाँ पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, dt by dx minus 1 is equals to cos t, क्योंकि x plus y को t माना है ना, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये हो जाएगा dt by dx is equals to 1 plus cos t, है ना, 1 plus cos। अब हो जाएगा ना वेरिएबल सेपरेट। देखो 1 plus cos t यानी पूरा cos का फंक्शन हो गया। अब मैं dt के साथ नीचे 1 plus cos t लगा देता हूँ बस। अब यहाँ पर ये सेपरेट करके dt अपॉन 1 plus cos t is equals to dx आया समझ में, हो गया सेपरेट वेरिएबल। dt के साथ क्या है, पूरा t का आइटम, और dx के साथ कुछ नहीं चलेगा, है ना। अब क्या करते हैं, ऐसा करने के बाद अब कर देते हैं इंटीग्रेट बोथ द साइड, है ना। अब इंटीग्रेट बोथ द साइड कर देंगे, तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे बोथ द साइड। अब 1 plus cos t का मैंने आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ाया था, 1 plus cos t का इंटीग्रेशन डायरेक्टली पॉसिबल तो है। तो dt अपॉन 1 plus cos t को आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर t by, है ना, 2 cos स्क्वायर t by इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 बाहर लिखकर sec स्क्वायर t by dt
क्योंकि 1 अपॉन cos क्या होता है, sec होता है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होगा, sec स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या हो जाएगा, x, और इधर से भी कांस्टेंट इधर से भी कांस्टेंट, तो प्लस ही रहेगा। अब देखो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, tan x, तो sec स्क्वायर t/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan t/2 डिवाइडेड बाय t/2 का कोएफिशिएंट 1/2 इज इक्वल टू x प्लस कांस्टेंट 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। सिर्फ क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा tan t/2 इज इक्वल टू x प्लस c, है ना। हमारे पास बचा tan t/2 इज इक्वल टू x प्लस c, और अब बैक सब्स्टिट्यूट कर दो जो आपने t को माना है, क्या माना है, x प्लस 1, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया tan x प्लस y/2 इज इक्वल टू x प्लस c, ये हो गई हमारा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, वापस बता देता हूँ, dy/dx इज इक्वल टू cos x प्लस y फॉर्म में दे रखा था, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखकर, इस प्रॉब्लम को देखकर मैंने ये एनालाइज किया कि यहाँ पर मैं वेरिएबल को सेपरेट इजीली नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया, एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। जब भी आप ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन देखें जहाँ पर इजीली सेपरेट नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ेंगे थ्रू आउट, तो उसमें हमने पहले इजीली वेरिएबल सेपरेशन देखा, और अब इजीली सेपरेशन नहीं हो रहा है, तो इसीलिए सब्स्टिट्यूशन करके उसको इस फॉर्म में लेके आ गए कि अब वो वेरिएबल सेपरेशन हो रहा है। देखो सब्स्टिट्यूशन क्यों किया जा रहा है यहाँ पर, क्यों किया है सब्स्टिट्यूशन, ताकि हम उसको इस फॉर्म में लेके आ गए। देखो अब इस फॉर्म में आ गए ना, तो अब वेरिएबल सेपरेट, देखो 1 प्लस cos t को dt के नीचे डाल दिया और dx को इधर ले गए, हो गया वेरिएबल सेपरेट, पहले नहीं हो पा रहा था इजीली, है ना। तो समझ आ गया होगा। तो ऑफ कोर्स आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स तो आना चाहिए, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले, सारे रिजल्ट, कब कैसी फॉर्म आती है तो कैसा इंटीग्रेशन करते हैं, तो वो सब आना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है वेरिएबल सेपरेशन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरे यार, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो लिखते हुए हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x plus y divided by dx, x plus y divided by dx is equals to sec x square plus y square, है ना। कंपोजिशन में दे रखा होगा आपको, है ना, समझ जाना है। ये कंपोजिशन में अगर आ गया तो ये रिड्यूसिबल का क्वेश्चन होगा। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन इस तरीके से आता है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, अजीब सा, इसको भी हम ना इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, आप देख लीजिएगा। तो हम इसको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को पकड़ लेंगे और इसको t मान लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को t मान लेंगे। ठीक है, तो भाई x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y, लेकिन क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इनटू डिवाइड बाय dx। ठीक है, और t का डिफरेंशिएशन क्या होगा dt बाय dx। इतना आया समझ में, हमने पुट कर दिया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को t, ताकि 2x प्लस 2y डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू dt बाय dx। आगे मतलब इतना आगे समझ में। अच्छा, इन दोनों में कॉमन 2 है, तो 2 कॉमन लेकर x प्लस y डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू dt बाय dx। इतना आया समझ, 2 कॉमन। अच्छा, तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो ना कि x प्लस y डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू हाफ dt बाय dx, बोल सकते हैं। देखो इधर आ जाएगा, अब कैप्चर करो इसको। ये क्या है, ये क्या है, x प्लस y दिख रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिख रहा है x प्लस y डिवाइड बाय dx, है ना। क्या बन गया ये बन गया हाफ dt बाय dx इज इक्वल टू, और ये क्या बन गया sec t। ठीक है ना, ये तो sec t हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब सेपरेट कर दो, अब हो जाएगा ना सेपरेट, देखो ये हो जाएगा 1 अपॉन sec t dt
इज इक्वल टू 2dx। देखो हो गया, सेपरेट हो गया, इधर dt इधर dx। पहले हो सकता था क्या, डायरेक्ट नहीं हो सकता था। हाँ, और 1/sec क्या होता है, cos 1/sec हो जाएगा cos t इज इक्वल टू 2d cos t dt इज इक्वल टू 2dx। अब इंटीग्रेट कर दो बोथ द साइड, cos t का इंटीग्रेशन आ जाएगा sin t इज इक्वल टू 2dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2x प्लस कांस्टेंट, है ना। और t की जगह बैक सब्स्टिट्यूट कर दो, जो आना है sec x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर sin x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका जनरल सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। है समझ लो, आसान है। डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेशन से अगर कोई सवाल हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया, और अगर नहीं हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, है ना, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिख लिया ना इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन dy by dx इज इक्वल्स टू 4x plus y plus 1 का होल स्क्वायर, dy by dx is equals to 4x plus y plus 1 का होल स्क्वायर, ऐसा दे रहा है। पहले तो देखो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन निकालना है। क्या इजीली सेपरेट कर सकते हो, वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते ना। देखो 4x है, y है, 1 है, फिर उसका स्क्वायर इजी कैसे कर सकते हैं, भेज सकते हो क्या, इधर dx लगा दोगे, मान लो इधर dx लगा दोगे, dy by dx dy is equal to 4x plus y plus 1 का स्क्वायर dx। तो dx को हमें क्या देना है, सारी x की चीज देनी है, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है, x भी है, y भी है, उसका स्क्वायर भी है। नहीं बैठी बात, नहीं बैठी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इलाज करना पड़ेगा। तो इस पूरे को हम पकड़ लेंगे, है ना, इस पूरे को पकड़ लेंगे और इसको t मान लेंगे। तो 4x plus y plus 1 को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। अब डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। 4x का डिफरेंशिएशन 4, y का डिफरेंशिएशन dy by dx, 1 का डिफरेंशिएशन 0, t का डिफरेंशिएशन dt by dx, ठीक है। तो यहाँ से dy by dx निकालो, dy by dx क्या आ जाएगा, dt by dx माइनस का 4, चाहिए तो आ जाएगा, ठीक है। सो अब ये dy by dx जो आया है हमारे पास, वो यहाँ डाल दें, ये हो जाएगा dt by dx माइनस का 4 इज इक्वल टू, इसको हमने t माना है, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। तो अब ये दिखेगा ऐसा, dt by dx इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 4, है ना। तो अब वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, तो dt के साथ आ जाएगा नीचे t स्क्वायर प्लस 4 और इधर आ जाएगा dx, सही बात है। अब कर देंगे इंटीग्रेशन बोथ द साइड। अच्छा t स्क्वायर प्लस 4 है, तो 4 को कैसा बना सकता हूं मैं, स्क्वायर के फॉर्म में लिखना आपको 2 का स्क्वायर। तो ये कैसा दिख रहा है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 अपॉन a इनटू tan इनवर्स x अपॉन a। तो क्या हो जाएगा इसका 1 अपॉन 2 इनटू tan इनवर्स t अपॉन 2। मैंने फिर बताया आपको, फिर बोल रहा हूँ, रिजल्ट्स याद रहना चाहिए। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x और कांस्टेंट इधर से भी प्लस c कर देते हैं, तो 1/2 इनटू tan इनवर्स t/2। तो t का वैल्यू क्या है, t को क्या माना है हमने 4x plus y plus 1 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू x प्लस कांस्टेंट। अब ये 1/2 बाहर है, 1/2 बाहर, इस 1/2 का क्या होगा भाई, अब चाहो तो इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करा सकते हो बाहर, ये हो जाएगा tan इनवर्स 4x plus y plus 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2x plus 2c, है ना। तो ऐसा हो जाएगा
तो इस 2 का क्या होगा, इधर 2 इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई, ये तो 2x हो गया। और 2 से अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो अपने आप में एक और कांस्टेंट ही आ जाएगा। तो इस 2c को क्या लिखो, c, ऐसा ये हो जाएगी आपकी डिफरेंशियल, ये सॉरी जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, dy by dx is equal to y plus under root of x square minus y square। एक सेकंड रुकना, ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो होमोजीनियस का आ गया क्वेश्चन। y plus x dy by dx bracket into sin xy into sin xy is equals to cos x। तो आपको ये सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन बनाना है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है गिवन दैट y is equals to 0 when x is equals to 0। ये दिया है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इसका हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो हम इसको देखेंगे और ये वेरिएबल सेपरेशन तो हो नहीं सकता आसानी से। हाँ, किसको पकड़ोगे भैया, इसको पकड़ेंगे हमने x y को ना, यही है गड़बड़। तो x y को हम क्या मानेंगे, t मानेंगे। अब डिफरेंशिएट बोथ द साइड, तो x y का डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या लगाओगे, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो पहले x बाहर हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy by dx, तो प्लस साइन, फिर y बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 लिखो ना लिखो बात है, t का डिफरेंशिएशन dt by dx है ना, y to 1 y होगा इधर dt by dx। तो मिल गई क्या, फोटो मिल गई इसकी, देखो y plus x dy by dx, y plus x dy by dx क्या बन गया, dt by dx। क्या डाल दें, मतलब ये चीज dt by dx बन जाएगी, ये चीज sin t बन जाएगी, है ना। तो अब ये ऐसा लिखेगा, sin t into dt by dx is equals to cos x, ऐसा। ठीक है भाई, आगे समझ में इतना, x dy by dx plus y क्या बन गया, dt by dx, है ना। ये क्या बन गया, sin t, पहले sin t लिखना फिर dt by dx लिखना है भाई, है ना, ऐसा। तो sin t फिर dt by dx is equals to cos x। अब सेपरेट कर दो इनको, हो गया वेरिएबल सेपरेट, sin t dt के साथ, cos x dx के साथ, अरे हो गया ना सेपरेट अब, है ना। अब इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t और cos x का इंटीग्रेशन माइनस प्लस sin x प्लस cos, है ना। अब बैक सब्स्टिट्यूट कर दो t का वैल्यू, t क्या है xy, तो माइनस cos x into y इज इक्वल टू sin x प्लस, ये तो आ गया मेरा जनरल सॉल्यूशन, है ना, इतना आना चाहिए, माइनस का cos x into y इज इक्वल टू sin x प्लस cos, इतना आ गया। अब कंडीशन सेटिस्फाई कराओ, क्या दे रखी है, y बराबर 0 पे x बराबर 0,
तो डालो y का वैल्यू 0 यहाँ, तो 0 इंटू 0 0, cos 0 कितना होता है 1, है ना, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और बाहर क्या है नेगेटिव साइन, तो ये हो गया -1, है ना, इज इक्वल्स टू sin 0 कितना होता है 0 प्लस कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई -1, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू मुझे कहां डालनी है, इधर, कांस्टेंट की वैल्यू यहां पुट कर देंगे -1, ये हो गया मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। देखो माइनस cos x1 इज इक्वल टू sin x माइनस 1, अच्छा ये नेगेटिव साइन की तरफ पसंद नहीं आ रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos x1 इज इक्वल टू 1 माइनस है ना, या आप ऐसे भी लिख सकते हो cos x1 प्लस sin x इज इक्वल टू 1, जैसा लिखना चाहो, यहाँ छोड़ो यहाँ छोड़ो यहाँ छोड़ो, सेम बात, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, dy by dx is equals to 6x minus 4y plus 3 divided by 3x minus 2y plus 1। इक्वेशन देखो, इसकी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशन निकालना है, वेरिएबल सेपरेट आप कर नहीं सकते इसमें इजीली, है ना। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ अलग दे रखा है यहाँ अलग दे रखा है, किसको क्या मानते हैं, अच्छा आप इसको देखो, इसको और इसको देखो, ये 3 है तो ये कितना है, ये 2 है तो ये कितना है, दोनों में क्या है डबल, मतलब अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो ये बन जाएगा, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ 3x minus 2y को क्या मान लेता हूँ t मान लेता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, और अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो dy by dx is equal to, इसको मैंने पकड़ा तो 2 कॉमन ले लिया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x minus 2y, इसको है ना, और प्लस का 3 एज इट इज डिवाइडेड बाय 3x minus 2y प्लस 1, करेक्ट। अब मैंने सिर्फ किसको t माना, हाँ 3x minus 2y को t माना, 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, माइनस 2y का डिफरेंशिएशन माइनस 2 dy by dx हो जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन dt by dx हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस dt by dx is equals to 2 dy by dx। तो हमें dy by dx सब्स्टिट्यूट करना है, तो dy by dx हो जाएगा 1/2 into 3 minus dt by dx is equals to dy by dx हो जाएगा, dy by dx ऐसा हो जाएगा, भाई देखो ध्यान से, अरे होगा ना, डिफरेंशिएट किया तो dy by dx क्या आएगा, यही आएगा। अब dy by dx की जगह ये पूरा मसाला रखना पड़ेगा, तो बाकी जहाँ जहाँ हमने t भी माना है, ये देखो ये बनाया ना, इधर लिखा है dy by dx की जगह ये लिखूंगा सब कुछ 1/2 into 3 minus dt by dx is equals to, यहाँ क्या हो जाएगा 2t plus 3 divided by t plus 1, है ना, ऐसा। अच्छा अब ये 1/2 जो है, इस 2 को यहाँ किसका लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4t plus 6, है ना, अरे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4t plus 6 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3 minus 4t plus 6 divided by t plus 1 is equals to dt by dx, लिख सकते हैं। क्या किया
इसको अंदर लिया है और इसको इधर लिया है, अंदर ले आऊंगा इसको माइनस। अब इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, t+1 आ जाएगा, है ना। फिर ये t+1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 3t+3, है ना। और यहाँ से कट जाएगा तो -4t -6, -4t -6 इज इक्वल टू dt/dx। चेक कर लो, है ना, ठीक है। हाँ भाई ठीक है इतना। अब देखो 3t में से -4t घटाऊंगा तो कितना आएगा, -t, और t में से 6 घटाऊंगा तो -3 आएगा, तो -t -3 डिवाइडेड बाय t+1 इज इक्वल टू dt/dx। सही बात है, कितना आ रहा है समझ में। अच्छा अब देखो इसमें क्या है, -t -3, अब इसमें से कॉमन माइनस ले लूं तो माइनस बाहर लगा देता हूँ और ऐसा ब्रैकेट लगा के प्लस कर देता हूँ, चलेगा, चलेगा। अरे -t माइनस कॉमन ले जाए, बाहर लगा सकते हो माइनस। अच्छा अब ये पूरा t का फंक्शन है तो ये dt को दे दो, तो अब ये ऐसा दिखेगा, देखो t+1 अपॉन t+3 उल्टा हो जाएगा ना, क्योंकि ये dt के पास जा रहा है, देखो अरे ये dt के पास जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, और इधर लिख सकता हूँ -dx, ठीक है। माइनस आप कहीं भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो। कितना आया मतलब, कितना आया भाई समझ में। हाँ अब देखना इसका इंटीग्रेशन, ये बन गया पूरा t का पूरा मसाला, t dt के साथ dx के साथ कुछ भी ना हो चलेगा, इंटीग्रेट कर लेंगे कांस्टेंट। अब देखो अब इधर माइनस बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ t+1 डिवाइडेड बाय t+3 dt, ठीक है, ऐसा है। ओके सो अब इसका इंटीग्रेशन करना है लीनियर अपॉन लीनियर, तो देखना आप ध्यान से, -dx का इंटीग्रेशन तो सब पता है, -x हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या होगा, कुछ पूछना है क्या, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ये नहीं आएगा, समझ रही है, ये dt/dx लिखा है ना, कहाँ से, ये माइनस राइट साइड में लिया तो माइनस, देखो ऐसे लिखा होगा ना, -a इज इक्वल्स टू b, इसका मतलब a इज इक्वल्स टू -b भी लिख सकता हूँ, नेगेटिव को इधर उधर उछला सकते हो आप, है ना। अगर देखो -x इज इक्वल्स टू 7 लिखा है तो x क्या होगा, -7 तो होगा, सही बात है। तो जब नेगेटिव मल्टीप्लाई होता है ना इधर उधर, तो नेगेटिव को आप इधर भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही बात है। हाँ अभी आ गया समझ में। तो ये dt के साथ जाएगा तो t+1 ऊपर आएगा, t+3 नीचे हो जाएगा, है ना। अभी आ गया, अब नेगेटिव इधर तो इधर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर भी ले सकता है, इधर भी ले सकता है ना, सही बात है ना। इधर मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इधर आसान है ना, कटाक -x आ गया, इधर करेंगे तो देखो इंटीग्रेशन t+1 t+3, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 3 + t+3 - 2 ऐसे लिख सकता हूँ। ये 1 को मैं 3 में से 2 घटाऊंगा तो 1 ही आएगा। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि नीचे t+3 है। अरे सही बात है कि नहीं, इसीलिए मैंने इसको, अगर t+7 होता तो इस 1 को क्या लिख देता मैं, अगर यहाँ पर 7 दिया होता तो मैं 7 की शक्ल प्रकट करता है तो 7 - 6 लिख देता, है ना, ऐसा दिमाग लगा। अगर यहाँ 10 लिखा होता तो यहाँ से 10 में से 9 घटा देता, है ना। तो उससे क्या, उससे फायदा क्या होता है अभी देखना, उससे फायदा क्या होगा हमको, अब मैं इसको अलग अलग कर दूंगा, देखो। अच्छा इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, देखो t+3 अपॉन t+3 dt -2 अपॉन t+3 dt लिख सकते हैं ना ऐसे, this upon this minus this upon this, ठीक है ऐसे। तो ये क्या हो गया भाई, सिर्फ dt, और dt का इंटीग्रेशन t, है ना। अरे dx का इंटीग्रेशन x, तो dt का इंटीग्रेशन t, तो -x इज इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा सिर्फ t -2, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1 अपॉन t+3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t+3, है ना। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में log x होता है, x को लीनियर से रिप्लेस कर देंगे तो भी हो जाएगा, बस बात यार। अब फिर जो आपने t को माना है वो डाल दीजिए, t को क्या माना है हमने इसमें,
ये तो हमारी आ गई जनरल सॉल्यूशन। अब दुनिया में जहां जहां t है वहां वहां पर 3x - 2y डालो। जहां जहां t है वहां वहां 3x - 2y। तो इधर तो लिखा हुआ है -x = t की जगह लिखूंगा 3x - 2y। सही बात है। -2 log mod t + 3 यानी 3x - 2y + 3 प्लस कांस्टेंट, ऐसा है। सही बात। आराम से समझ गए। हाँ, अब क्या करेंगे, ये -x है, ये 3x है, इधर जाएगा तो -3x हो जाएगा, ये -4x हो जाएगा, ठीक है ना, -4x, और ये हो जाएगा +2y। ठीक है, ऐसा है ना, सही बात है। ये इधर जाएगा तो -x - 3x -4x, ये इधर जाएगा तो +2y, और ये भी इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 2 log mod 3x - 2y + 3 is equal to 0, sorry is equal to constant, is equal to constant। ठीक है, अब चाहो तो और छोटा कर सकते हो, 4 2 और 2 में से 2 कॉमन आता है तो -2x y अब ऐसा ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, आ रहा है समझ में, वेरिएबल सेपरेशन। तो एक क्वेश्चन आप कोशिश करना करने की। या ये divided by dx is equal to 10 y by x plus y by x, ऐसा दे रहा है। इस तरीके से दे रखा है, कैसे करेंगे इसको, हाँ y by x को t मान लेंगे। तो y by x को अगर हम t मान लेंगे तो हमारी कन्वीनियंसी के लिए y को हम x लिख सकते हैं ना, xt है ना, y को हम x लिख सकते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इज इक्वल टू इस xt का डिफरेंशिएशन करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। पहले x बाहर, फिर का डिफरेंशिएशन dt by dx, फिर t बाहर, x का डिफरेंशिएशन बना। अब ये dy by dx की जगह हम यहाँ पर क्या रख देंगे, x dt by dx plus t, है ना, तो लिखेंगे x dt by dx plus t is equals to 10, ठीक है, 10t plus t। तो मैं देख सकता हूँ ये t से t कैंसिल हो जाएगा इधर से, है ना, इधर भी प्लस t, इधर भी प्लस t कैंसिल, तो क्या बन गया हमारे पास, x dt by dx is equals to 10t सिर्फ, है ना, 10t। अब मैं लिख सकता हूँ, अब वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं इजीली, 1/10t dt is equals to
1/x dx, है ना, ऐसा करना है। 1/10 क्या होता है फिर cot, है ना, तो ये हो जाएगा cot t dt, है ना, cot t dt इज इक्वल टू 1/x dx। अब लगा लो इंटीग्रेशन का साइन दोनों तरफ। अब ये cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod cos x, है ना, cot क्या होता है भाई, cos अपॉन sin, sin को t cos x dt अपॉन t, है ना, तो log mod sin x, सॉरी, है ना, sin x को बोला था हमने शायद, cot का इंटीग्रेशन होता है log sin x, log mod sin x, है ना, cot का इंटीग्रेशन, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, log x होता है, 10 का कांस्टेंट, है ना। अब यहाँ भी log है, यहाँ भी log है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बात बताई। सबसे पहले तो इसको log sin x माइनस log x लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो अब लिख सकते हैं log sin x अपॉन x, क्योंकि log a माइनस log b क्या होता है फिर, log a अपॉन b, और क्योंकि यहाँ log है और इधर कांस्टेंट है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट को मैं log कांस्टेंट में लिखूंगा तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ और कंपेयर करके sin x अपॉन x इक्वल टू c लिख सकता हूँ, है ना, इस c की जगह मैंने यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट की जगह log लिख दिया, क्योंकि राइट लेफ्ट साइड में log, तो कांस्टेंट को भी मैंने log बना दिया, आर्बिट्री कांस्टेंट कैन टेक एनी वैल्यू, है ना, तो ये हो जाएगा sin x अपॉन x इक्वल टू c, तो मैं लिख सकता हूँ sin x इक्वल टू cx या xc, ये हो गया हमारा चक्र, हाँ ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, इस पे बेस्ड वेरिएबल सेपरेशन पे ही थे, लेकिन डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेशन नहीं हो रहा था, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन, सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करके उसको हम ऐसी स्थिति में ले आते हैं कि वो क्या हो जाता है, वेरिएबल, है ना। ऐसी सिचुएशन में ये सारा काम क्यों किया जा रहा है, इस सिचुएशन में लाने के लिए, ताकि ऐसा जाए कि वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो ये था वेरिएबल सेपरेशन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, वो पढ़ेंगे अब हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हम स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। मतलब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वही फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की ही डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे, और पहले हमने सीखा वेरिएबल सेपरेशन, फिर रिड्यूसिबल, और ये तीसरा सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये